कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग बड़े ही सीधे सादे और मेहनती थे। पर पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब सा डर गांव पर छा गया था। सूर्यास्त के बाद गांव की गलियों में गहरा सन्नाटा पसर जाता था। किसी ने कहा कि गांव के पुराने कुएं के पास एक अदृश्य साया घूमता है। बच्चों को बाहर खेलने से रोक दिया जाता था और किसान शाम ढलते ही अपने घर लौट आते थे। ये डर तब और पुख्ता हो गया जब एक रात रघु काका की बकरी अचानक गायब हो गई। अगले दिन वह कुएं के पास मिली, पर उसके शरीर पर नीले निशान थे जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। गांव के लोगों ने रघु काका की बकरी की मौत को एक बुरा शगुन माना। गांव के मुखिया ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कुएं के पास पूजा की और बताया कि कुएं में किसी असंतुष्ट आत्मा का वास है जिसे शांति नहीं मिली है। उन्होंने गांव वालों को रात में कुएं की तरफ न जाने की सख्त चेतावनी दी, पर डर के बावजूद जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक अमावस की रात कुछ शरारती युवा चुपके से कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने वहां कोई साया तो नहीं देखा, पर उन्हें कुएं के अंदर से धीरे धीरे रोने की आवाजें सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। उस रात के बाद रोने की आवाजें हर रात सुनाई देने लगी। लगातार हो रही डरावनी घटनाओं से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। अंततः गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादी मां ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक निर्दोष लड़की को धोखे से इसी कुएं में धकेल दिया गया था। दादी मां ने कहा कि आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसका अंतिम संस्कार सही रीति से होना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर कुएं की खुदाई करवाई। उन्हें कीचड़ में लड़की की कुछ पुरानी हड्डियां और एक चांदी की पायल मिली। पूरे गांव ने मिलकर विधि विधान से उन अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद कुएं से आने वाली रोने की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई और गांव को शांति मिली।